बहन ने तलाक लेकर दूसरे आदमी से शादी कर ली तो भाई की गैरत जाग उठी और बहन को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बहन का दूसरी शादी करना गुनाह था या बहन ने कोई और ऐसा काम किया था कि भाई से बर्दाश्त ना हो सका? जानिए सारी कहानी इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, कसूर के थाना फूलनगर में हुई FIR नंबर 752/23 दर्ज। आइए ज़रा पुलिस, मुल्जिमान और मुद्दई की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। हाँ जी, क्या नाम है? सजाद हुसैन। सजाद साहब, क्या करते हैं? ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग क्या अपनी गाड़ी चलाते हैं या किसी और की? किसी और की। तो कितनी बहन भाई हैं आप? 7 भाई हैं, एक बहन थी। अम्मी अबू अभी हैं? बहन की शादी कितना अर्सा पहले की थी? 15 साल पहले। अम्मी अबू है अभी। कैसा लड़का था जिससे की थी शादी? इंतहाई बगारत था। अम्मी अबू को ठीक लगा, मेरे ताए का बेटा वो वापटा मुलाजम है, दूसरे कुछ नशा तमाशा करते थे, इसमें कोई ऐसाब नहीं था। लेकिन कुछ मामला घर में ऐसे होते रहे, ये अपने भाइयों से झगड़ा, हमने इनको अपने मोहल्ले में जगह लेके दी, इधर रख लिया कि अब तेरे भाई इधर आके नहीं झगड़ेंगे। फिर ये अपनी फैमिली में इसको खुद ही अपने घर में ऐसे मामला पड़ते रहे कि मोहल्ले वालों ने भी इनकी सुलह करवाई। काफ़ी देर तक ये मामला चलता रहा। फिर ये कुछ इनके घर में ऐसा मामला हुआ कि ये बात तलाक पर आ गई। मतलब मियाँ बीवी के इतने तो हमने बोला यार तलाक की बात हो तो तब करना जब ये हमें ये इसमें गलती नज़र आए। बहन में सरासर तुम्हें गलतियाँ नज़र आ रही है। बहन ठीक थी? बहन ठीक थी। बहन बच्चे कितने थे? 4 बेटियां थी मैडम। तो तलाक फिर हो गई, मसला नहीं हल हुआ? नहीं मैडम, तलाक इसने जब दी मैडम, हमारा झगड़ा शुरू हो गया बहनोई के साथ। इसी झगड़े में मैडम उसने उसको जलील किया कि तू तेरा फलाने के साथ चक्कर है, फलाने के साथ। मैडम वो भी चाह रहा था मेरी जगह से ये निकले, और जिस मर्द से इसने शादी की थी फ़याशा, वो चाहता था ये जगह मुझे मिले। हम तो मैडम गैरत के नाम पे हमें ये किया, मैं तो जगह मैं मतलब कि तलाक हो गई? तलाक होगी होगी। इसने और औरत से शादी कर ली अपने भाई की साली से, उसने आगे वो फ़याशा। आपकी जो बहन थी फिर वो आपके पास रह गया वापस? नहीं, उसी मकान में जिस मकान में वो रह रही थी, अकरम के मकान में। उधर ही अकेली रहती रही? अकेली अपनी बच्चों के साथ। तो फिर उसने दूसरी शादी कितने अरसे के बाद की? मैडम ये भी मामला चल ही रहा था हमारा कि ये पहली लड़ाई हुई ना, 324 का पर्चा हुआ, बहन हुई के भाई को फायर लगा, तो उसी मामले के अंदर इसने 1-2 माह के अंदर उससे निकाह कर लिया हमसे चोरी। हमें किसी को नहीं मालूम क्या वजह थी, क्यों चोरी निकाह किया? कि कोई टेंशन थी, कोई परेशानी थी? मैडम ये उसको टॉर्चर करता था कि तेरा उसके साथ चक्कर है। पहले उसे घर में किराए के तौर पे घर दिया। जब घर दिया उस बंदे को हमने इसके साथ झगड़ा किया कि तुमने इसे घर क्यों दिया। उसने बोला मेरा घर है, मेरी लाइफ है, मेरी फैमिली है। और तब पहले बंदे से तलाक हो गई हुई? नहीं, अभी नहीं सी हुई। जब घर किराए पे दिया अभी तलाक नहीं हुई थी। तो फिर इसने घर दिया इसी मामले पे कि ये मेरे पे हावी है, घर दे के इसके साथ इसको इसके कारनामे शो करूँगा, टॉर्चर करूँगा इसको, तो इससे मेरी जान छूटेगी। हम तलाक नहीं देना देते उसको ना, वो देता था, हम कहते तो दे के दिखा तलाक। फिर उसने ये मामला सामने रख के इसको तलाक दी, अपने भाई के साली से शादी कर ली। वो खाला की बेटी को कहा भी तेरे बंदे का मेरी बेगम के साथ चक्कर है, उसकी बेगम ने उससे तलाक ले ली। वो अपने उसकी भी तलाक होगी और आपकी बहन को भी तलाक दे दी, और वो बाद में आपकी बहन ने और वो जो बंदा था उन्होंने निकाह कर लिया? उन्होंने निकाह कर लिया। निकाह हराम है? नहीं मैडम, जायज़ है। जायज़ है जी मैम। अगर आपकी बहन किसी बंदे के साथ वैसे ही ताल्लुक़ में रहती, उस घर में रहती, फिर क्या करते आप? मैम फिर भी ये कुछ ही होना था। फिर ही ये कुछ होना था? मैडम भी ये मामला था कि उस बंदे को कहते थे तुम इंचनाबाद का, इसे लेके अपने घर में जा, इस घर में तो नहीं रह सकता, ये तेरा घर ही नहीं है। तो फिर बहन को क्यों मारा? उस बंदे को पूछते। वो बंदा डर से नहीं आता था इधर आपकी तरफ? हाँ जी। बहन आपको मिलने आती थी? बहन नहीं हमसे मिलती थी, बहन उस बंदे को बुलवाती थी, तू इधर आ, मैं देखूंगी तुझे कौन रोकता है। बहन को भी उन्होंने इस स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया था कि उसे ना भाई नज़र आता था, ना माँ बाप नज़र आता था, सिर्फ अपना इंतकाम नज़र आता था, अपना मफाद नज़र आता था और कुछ नहीं नज़र आता था। 2 दफ़ा मेरे घर मेरे पे हमला करने आई है, सोए हुए पे ऊपर मेरे आके मेरा मोबाइल उठा के ले गई है कि इसके पास रिवॉल्वर होता है, मैं इस पर हमला करती हूँ। 3 दिन से वो मुझे पिस्टल लेके ढूंढ रही थी। पहली रात उसने मुझे। आपके साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? मैं इसी मामले में आता था कि फ़याज शायद यहाँ ना आए बस। तो फिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे मारा? मेरा उसने रास्ता रोका जाते हुए और बोला 2 दिन है तेरे पास, फिर लेन गलियों में कर ले रैकिंग। बस मैडम यही बातें हुई हैं और खून सवार हो गया सर पे, नहीं समझ आई क्या हो गया। फिर आपने क्या किया? मैंने मैडम रिवॉल्वर निकाला और। आप साथ लेके घूम रहे थे? मैडम मेरे पास होता था, जब वो लेके घूम रही थी 3 दिन से मुझे ढूंढ रही थी तो मेरे भी पास ही होता था मैडम। तो फिर रिवॉल्वर निकाल लिया? निकाल के मैडम फायरिंग कर दिया। मुझे नज़र नहीं आया, नहीं कुछ समझ आया भी क्या हो गया, कैसे क्यों हो गया। कितने फायर मारे? 4 फायर मैडम। कहाँ मारे?
मैडम एक सर में लगा, 2 सीने में लगे हैं, एक गर्दन पे लगा। सबसे पहला फायर कहाँ पे मारा था? मैडम 2 फायर इकट्ठे ही मारा। इकट्ठे मारे, ब्रेस्टर पिस्टल था, 2 फायर पहले इकट्ठे निकले, फिर 2 निकले। जब वो गिर गई फिर आपने क्या किया? बहन थी ना? मैडम वो गिर गई तो फिर मैंने मोहल्ले वालों को भी कहा यार मुझे मेरे साथ हेल्प करो, इसे उठा के अस्पताल पहुंचा दो। मतलब कि फिर आया है कि मेरी बहन है? मैडम फिर मैं रोता रहा आधा घंटा, लेकिन उन्होंने कहा भी तेरे डर से कोई इसके नज़दीक नहीं जा रहा, लिहाजा तू इधर से जा। मोहल्ले वालों ने कहा मुझे उठा लेंगे। मैं बाद में जब वो गिर गई फिर क्या ख्यालात आए, क्या चीज़ें याद है? मैडम फिर अंधेरा आ गया, दुनियादारी ख़त्म हो गई। जब नहीं रही तो फिर पता चला कि क्या कर बैठा हूँ। चाहे जैसी भी थी, बहन तो थी, और तो है नहीं जिसे हम बहन कह सकते। बेटियां किधर गई बहन की? वो अपने बाप के पास। उसका मेरा पहला बहन हुई, दूसरे दिन ही उसको इस घर में आके बैठ गया जिस घर से उसे निकालता नहीं था। उसकी ये दावत थी कि ये खुद करे, मेरा रास्ता साफ हो। ये सारा पहला बहन अब वो साफ हो गया रास्ता? हाँ जी, रास्ता साफ हो, आके उस घर में बैठ भी गया। तुमने खुद ही अपनी बहन को मार के उसके लिए रास्ता साफ कर दी? उसका जो बेटियां हैं अपने पहले बाप के पास गई हैं, जी मैडम। तो वो ख्याल रखेगा उन बच्चियों का, उनको पाल पोस लेगा, देख लेगा? मैडम अभी इसी डर से तो वो कह रहा है मुझे इससे ख़तरा है, ये है वो है, कभी मेरे घर वालों को टॉर्चर करता है, कभी किसको। मैंने बोला जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना, तुम उन बच्चियों के सर से हाथ उठा के दिखा। मैं बहन को भी ये बोलता था बच्चियों का क्या कसूर है, तुमने भी धक्के खा लिए, उसने भी खा लिए, इनका तो सोचो, इनका क्या कसूर है। क्या दिल में ख्यालात आते हैं? रात को सोते हो तो क्या सोचते हो? मैडम खुद आके पेश हुआ हूँ, नींद नहीं आती थी, खुद आके पेश हुआ हूँ। मैं सजा के लायक, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे अभी भी मुझे पे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। जब भी ये बात है हमने किया, मैं सारी रात नहीं सो सकता। मेरी आंखों के सामने वैसे ही बात थी। सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा मैडम इसके लिए। ऐसे वाक़यात से पहले बंदा कहीं चला जाए। मेरे साथ इस वक्त वो बाप मौजूद है जिसके बेटे ने अपनी बहन को बेरहमी से कत्ल कर दिया। असल में ये बात है कि ये जो हमारे घर पे मामला चल रहा ना, ये मेरा भाई का बेटा था, भतीजा, उसके साथ इसकी मेरी बेटी की शादी हुई थी। तो उन्होंने काफ़ी देर अरसा ना इनका आपस में मियाँ बीवी का मामला चलता रहा है। उसके बाद उसने तलाक दे दी। तलाक दे के 2-4 दफ़ा आदमी लेके मेरे घर में आया कि अपनी बेटी को अपने घर में ले जाओ। बेटी कहती थी कि आप अगर 10,000 कमाते हो तो मैं 15-20 हज़ार 50 हज़ार कमाती हूँ। पार्लर का काम करती, उसके घर में बेहतरीन पार्लर था। मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगी जब तक आप घर बेच के मुझे इसका हिस्सा नहीं दोगे, कि मैंने आपके साथ शेयर करके ये घर बनाया हुआ है। तो ये सारे भाई मिल के ना टॉर्चर करते थे उसको। वो कहती थी कि तुम लोग हमें कहते, मैं कहता हूँ बेटी आप हमारे घर में आ जाओ। बोलती अबू हम आपके घर में रहने के काबिल अभी नहीं है। जिस स्टेज पे मैं अपने घर में खाना पीना मेरा ऐशो आराम है, वो आपके घर में मेरी सहूलत नहीं। फिर मैं घर क्यों छोड़ूं? मैंने घर बनाया, गाड़ी भी ले गई है तो वो भी उन्होंने अपने नाम कराई है, और घर भी है तो ये घर नाम तो उसी के मेरे शौहर के, लेकिन इस पर सारी रजिस्ट्रेशन जो मैंने किया, पैसा मैंने लगाया। तो ये अभी मैं कैसे इसको घर को छोड़ दूँ? मैं नहीं घर छोड़ना, मैं इधर ही रहना। तो इन्होंने उस वक्त हमारी पहले लड़ाई हुई, वो फिर हमारे ऊपर उन्होंने FIR करवा दी। हम तकरीबन 9 आदमी जो है ना उस पर्चे में मुलव्वस हैं। वो पर्चा अभी तक 3 साल हो गए वो चल रहा है उनकी तरफ से। ये फिर मामला चल रहा है। बच्ची ने फिर जब इसे तलाक दे दी, फिर इन्होंने दूसरी जगह पे मेरी बेटी ने शादी कर ली, हमारे बगैर अलग, हमारे मशवरे से नहीं, अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। वहाँ शादी चली तकरीबन मेरा साल चली है शायद। फिर इन्होंने आपस में वही लड़का जो है ना अकरम, पहला दिमाग, वो उसके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों की वजह से हुई है। तो इन्होंने फिर कंप्रोमाइज़ कर लिया कि हम दोबारा शादी करेंगे। ये अभी शादी का मामला चल रहा था, लेकिन वो उधर से तलाक दिलवा ली, लेकिन इधर अभी शादी कर नहीं रहा था। आज करते हैं, कल करते हैं, आज करते हैं, ऐसी आला टाला चल रहा था। उसी के दरमियान ही ना ये मामला बच्ची, इन्होंने 1-2 दफ़ा ना इधर SHO साहब को उन्होंने शिकायत भी की है कि मेरा भाई जो है ना मुझे धमकियां देता है या मार देने के मामले करता है। इनके पास रिपोर्ट भी है। अच्छा, उसके बाद ना बच्ची ने अपने पास वेपन रखा और रिवाल्वर रखा हुआ था। वो मैंने इसको पैगाम भेजा, मैंने बोले बेटे तुम फायर ना कर, तुम फायर करेगी वो भाई है, वो तैश में आएंगे। मतलब के भाई और बहन एक दूसरे के ऊपर ही गन लेके खड़े हो जाते गन लेके खड़े हो जाते थे। भाई क्या कहता था उसे? मुझे तो कुछ भी नहीं, मैंने भाई बेटे को भी यही कहा, बेटे ये देख। बेटा बहन को कहता क्या था ये अपनी? वो कहता था भी यहाँ तो यहाँ से चली जा, यही कहता था यहाँ से चली जा, इसी वजह से हमारे सामने ना रहा है।
समझिए जो तेरे घर अकरम आता है, अभी उसके साथ तेरी शादी नहीं हुई, दोबारा निकाह नहीं हुआ, वो तेरे में घर में आता तो हमें ये बुरा महसूस होता, तुम यहाँ से चले। वो बोलती मेरा घर है, मैं नहीं जाऊँगी। उस दिन फिर क्या हुआ था? उस दिन मैं तो मौके पर मौजूद नहीं था, मैं अड्डे पे था। जब इसको फैर लगे हैं ना, मेरा बेटा उसामा, उसने मुझे फ़ोन किया, अबू जी बहन को फैर लग गए तो उसकी डेथ हो गई। मैं आया हूँ तो मैं सीधा इधर आया, थाने में आया हूँ, थाने से इनको ले के साथ फिर मैं उधर पहुँचा हूँ। जाके तो देखा तो उस वक्त बच्ची की डेथ हुई थी। ये मैंने मौका देखा, ना मैंने किसी अगवा को शामिल किया कि कौन था। इन्होंने दूसरे बच्चों ने या किसी घर वाले ने वालों ने अगवा पैदा किए, मुझे कोई इसका। उसके बाद आपको पता लगा है कि आपके बेटे ने फायर मारा? बिल्कुल। वो तो ये तो यहाँ से फरार हो गया ना, बाद में ये तो फरार रहा काफ़ी देर। और मैंने यहाँ पर ये अपना एसआई साहब के मैं पास कसम भी उठाई थी, इधर ही बैठे कसम उठाई थी, अगर मुझे मालूम होगा मैं अपना बेटा खुद पकड़ाऊँगा। लेकिन मुझे कोई मालूमात नहीं किस राय से किस आदमी ने उसको पेश किया। मुझे जब इधर आ गया ना तो मुझे घर वालों ने, वो मेरे बेटे ने बताया कि उस शहजाद को उन्होंने थाने पेश कर दिया। अब आप अपने बेटे का साथ दे रहे हैं या फिर बेटे के खिलाफ? बिल्कुल नहीं साथ दे रहा अपने बेटे का। मैं कहता हूँ कि जो उसके साथ जो उसकी सज़ा है ना वो अपनी पूरी करे। अगर उसको फांसी तक भी जाता है ना तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थाना फूलनगर से बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल कहानी क्या है, असल हक़ाइक़ क्या है। मैम ये 19/9 की शाम को हमें पता चला कि एक भाई ने बड़ी बेदर्दी के साथ अपनी बहन को बीच गली में बाज़ार में फायर मार के मर्डर कर दिया। तो हम फ़ौरन मौका के ऊपर पहुँचे। मौका के ऊपर पहुँच के जो भी वहाँ पर कार्रवाई थी, फोरेंसिक लैब वाले उनको बुलाया, उनको बुला के वहाँ से जो साइंटिफिकली हम एविडेंसेस कलेक्ट की, एफआईआर जो है वो मदई के बयान के ऊपर जो है वो दर्ज करके तो फिर हम जब इसको इन्वेस्टिगेट करने लगे ये सारे मामले को, तो पता चला कि ये भाई ने बहन को किस वजह से मर्डर किया। तो इस वकूआ की बाबत हमने अपने अफसरान बाला को मुकम्मल तौर पे ब्रीफ़ किया कि जैसे ये वकूआ हुआ था। तो उन्होंने फिर ये जो मुलज़म है ये यहाँ पर ये वकूआ करने के बाद यहाँ से भाग गया और चोलिस्तान जो है वहाँ पर फ़रार हो गया। डीपीओ साहब, डीएसपी साहब ने हमें बहुत ज़्यादा इसमें हमें सपोर्ट किया और टेक्निकली हमने इसको वहाँ से टेस्ट करके अभी रिसेंटली अरेस्ट किया। तो जो वाक़यात सामने आए उसमें पता चला कि बहन ने पहले इनके एक तायाजाद कज़न थे अकरम, उसके साथ इसकी शादी हुई थी। उससे अलहदगी इख्तियार करके एक और बंदा था फयाज करीम, उसके साथ मैरिज कर ली, जो करने पर इस भाई ने पहले भी उस बहन को और अपने जो दूसरा बहनोई था उन दोनों को बजरिया फायर आर्म जो है वो इंजर्ड किया 2022 में, जिसमें ये बंदा जो है वो जेल में गया। जेल में जाने के बाद फिर इनका राज़ीनामा हो गया। राज़ीनामे से ये फिर 9-10 माह बाद वापस आया। तो बात इनकी यही चल रही थी कि ये जो दूसरी शादी की है दूसरे खामद के साथ, उससे डाइवोर्स लेके या उससे अलहदगी इख्तियार करके जो पहला खामद है उसके साथ जो है वो दोबारा से शादी कर ले, जिससे इस मकतूला की 4 बेटियां भी हैं। ये इनका आपस में तनाज़ा चल रहा था। तो बस इनका आमना सामना हुआ है उधर गली में। तो इसके पास, मुलज़म के पास वेपन था, पिस्टल था, और इसने उसको 4 फायर उसको लगाए, जो एक उसमें से उसके सर में लगा, जो आर पार हो गया, जो उसकी मेन काज ऑफ डेथ बना है। तो अभी ये पकड़ा गया है, हमारे पास है। हम हर एंगल से इसकी जो ना वो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, आपने कौन से जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इसको पकड़ा और कितने अरसे के बाद ये पकड़ा गया? ये तकरीबन कोई 20 दिन के बाद ये बंदा जो है 19-20 दिन के बाद ये इसकी नंबर्स की जो है वो लोकेशंस के ऊपर, और जो ये नंबर इस्तेमाल करता रहा उसके साथ साथ जो है वो हम चलते रहे और ले के साथ अपनी जो है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो फिर उसकी मदद से उसने हमें बहुत सपोर्ट किया है इसको अरेस्ट करने में। मुकदमा नंबर कौन सा लगा और अब इसको सज़ा क्या होगी? मुकदमा नंबर इसमें 752/23 मुकदमा नंबर है, जुर्म 302, और इंशाअल्लाह और रहमान इसमें ये सज़ाए मौत होगा, अपने काफिले किरदार को पहुँचेगा इंशाअल्लाह।